जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले पोला बड़गा त्यौहार की, बड़गा पंडुम की आपको सभी को हार्दिक बधाई। दोस्तों, पोले के बारे में, इस बड़गा त्यौहार के बारे में अनेक लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं और उसे कहने का अधिकार भी है, क्योंकि ये त्यौहार पंडुम जो है वो गोंडियनों का है, लेकिन आज इसको पूरा समाज मान रहा है। आज जो भी किसान है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जात का हो, वो ज़रूर इस त्यौहार को मना रहे हैं अपने अपने शैली में। तो इसलिए इस त्यौहार को बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और मैं भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आपका टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास ना अपने अपने फेस्टिवल है जो अपने अपने बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोई गणेश चतुर्थी मनाता है, कोई दुर्गा उत्सव मनाते हैं, कोई दिवाली का जश्न बड़ा होता है, किसी का क्रिश्चियन का होता है, किसी कोई ईद होती है। तो ऐसे ऐसे होते हैं। इनके जो पंडुम होते हैं, इनके जो त्यौहार है, पंडुम नहीं कहेंगे हम, त्यौहार है, तो त्योहारों में कहीं ना कहीं इनका गाढ़ा अर्थ छुपा होता है। लेकिन इंडिया का ट्राइब कल्चर इसलिए विशेष है कि उसके पंडुमों में खेती के काम आते हैं। बिल्कुल। चलो आपको एक ऐसे काल में ले जाऊँ जिस काल में खेती का उगम शुरू था। अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पे ना लिखना है, हमें पता भी नहीं है कि लिखा कैसे जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिपि अवेलेबल नहीं थी उस काल में, जिस काल में खेती का शोध हुआ। वहाँ के कोयतुर समुदाय ने जब खेती का रिसर्च किया या खेती कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे वो सीखने लगे। ना उसके पास कोई बुक था, ना उसके पास कोई टेप रिकॉर्डर था, ना वीडियो रिकॉर्डर था। तो वो अपना संदेश, अपनी खेती के जो ज्ञान है, वो आगे के जनरेशन तक कैसे पहुँचाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। एक आदमी ने तो सीख लिया कि चलो ज़मीन को सुपीक बनाना है, उसके बाद बीज बोना है, उसके बाद फसल काटना है और वो फसल काट के हमें जिंदा रहना है। ये तंत्र उसने सीख लिया, लेकिन ये आगे की जनरेशन तक कैसे पहुंचाएगा? इस बात के लिए ट्राइबल लोगों ने अपने अपने पंडुम बनाए। जी हाँ दोस्तों, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा पंडुम यह खेती विषयक ही है और उस पंडुमों में उसका अर्थ छुपाया गया। जब उसकी 10वीं जनरेशन आई, 12वीं जनरेशन आई या 20वीं जनरेशन जब आई, तब उन्हें एक ही पता था कि इस टाइम पे एक पंडुम आता है। हर पंडुम है तो वहाँ पे वो नांगर चला के देखते हैं। इसका अर्थ उस जनरेशन को ये पता लगने लगा कि नहीं, नांगर सशक्त है कि नहीं, हम खेती कर सकते हैं कि नहीं, नांगर कैसे चलाना है, उसकी पोजीशन क्या है, हमें बैल कितने काम आता है, खेती विषयक जो भी प्राणी है या औजार है, उसके बारे में सतर्क किया जाता है हर पंडुम में। और इसीलिए इन सभी पंडुमों का यह भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे हम आपकी भाषा में पोला, पोरा, बड़गा ऐसे अनेक नामों से देखते हैं। इसे अलग भाषा में नाटे ढोर मेंढाल पेन भी कहते हैं। नाट यानी गाव, ढोर यानी बैल को बताया जाता है और मेंढाल पेन यानी जो होता है रक्षक होता है। तो एक्चुअली इस बैल को एक तो शंभू शेख के साथ दिखाया गया था। आपको पता है, शंभू शेख भी जब इतने बड़े पंचकंठ के राजा शंभू शेख, जिन्होंने मुंसुलसर्री आपको दी है, वो कृषि प्रधान, क्योंकि वहाँ पे जो समाज था ना, पूरा का पूरा कृषि प्रधान था और इसीलिए शंभू शेख ने भी सबसे ज़्यादा महत्व कृषि में काम आने वाले कोंदा को दिया, जिसे नंदियाल कोंदा हम कहते हैं, कोंदा। और इसके लिए लोग जो अर्थ निकालते हैं कि हम खेती में काम आने वाले बैलों को महत्व देते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनका आदर करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि आपने बीज बोया, ट्राइबल लोगों ने बीज बोया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम हो गया। बीज बोने से, वो छोटा होने से, थोड़ा बड़ा होने से और थोड़ा बड़ा होने से हर एक पंडुम तैयार है। एक बीजा पंडुम आता है अखाड़ी में, थोड़ा सा आपकी जो धान की फसल है वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद धान की फसल बड़ी होती है, उसमें धान के साइज़ के अंकुर तो आते हैं, बट उसमें कुछ भरा नहीं होता, वो खाली होता है। तब भोजली नाम का एक त्यौहार किया जाता है और जब उस धान में दूध आने लगता है, पहले द्रव्यमानी आता है और उसके बाद वो चावल का दाना बनता है। तो जब दूध आने लगता है ना, जिसे हम पोट्री कहते हैं, तो क्या हुआ, मैंने लॉजिक आपको ये बताया ना कि जब इंसान और स्त्री और पुरुष प्लस माइनस, यह संसार की शक्ति है, राइट, उना पुना कहते हैं हम, यह संसार की शक्ति है।
तो यही सिस्टम है कि तब तक फसल को कुंवारा कहा जाता है और पूजा जाता है, लेकिन जब उसमें दूध आने लगता है ना, तब वो कुंवारी नहीं रहती। और इसलिए जो दूध आने का वक्त है ना, या यही वक्त है जिसे हम पोला कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे गाँवों में अपने अपने तरीके से होते हैं, लेकिन मैंने जब जानकारी निकाली छत्तीसगढ़, MP, यहाँ वहाँ से, तब मुझे ये पता चला कि मेन कंटेंट जो है वो फसल को पूजने का है, जिसे हम पोट्री कहते हैं। महाराष्ट्र में जैसे दूध आने लगता है, वो दाना भरने लगता है अंदर से, तब उसे पोट्री आ रही है ऐसा कहते हैं। और यही एक मौसम है, इसमें भी धान की पूजा की जाती है और यह त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इस त्यौहार में धान के खेत हरे भरे हैं, इसमें बैलों का बहुत कम काम है या काम नहीं है। इस दौरान जो काम आने वाले बैल हैं, जिन्होंने मदद की किसान को, उस बैलों को बड़ी मात्रा में पूजा जाता है। और इसीलिए मैंने बाकी वीडियो में बताया हर का शब्द क्या होता है, तो इसीलिए गोंडी लोग हर हर महादेव करके चिल्लाते भी हैं। दोस्तों ये मेरा खुद का रीज़न है, हो सकता है गलत हो। जब पलाश के पत्ते बहुत सारे घरों में लाए जाते हैं, पलाश के पत्ते बहुत सारे घरों में रखे जाते हैं, और कुछ एरिया में मैंने ये भी देखा कि जो टोरी का तेल है, टोरी का तेल यानी महुए के बीज का तेल, वो भी उस पलाश के पत्ते पे यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे अपने अपने तरीके से, कोई छोटी डंडे लाते हैं, कोई बड़ी डंडी लाते हैं, तो ये लाते हैं। ये पलाश के पत्ते रखने का कारण ये भी हो सकता है कि पलाश के पत्ते को, अभी ये पुराने जो पत्ते हैं उसकी छोटी छोटी डालियाँ काट कर यहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है और वो अपनी शाखाएं बड़ी कर देता है, और होली तक बिल्कुल फूल आके वो पेड़ भी बड़ी मात्रा में हमें दिखता है। तो ये भी कारण रहा होगा। दूसरा कारण, पलाश का पत्ता जो है उस पर अगर हम कोई ऑयल डाल देते हैं तो बहुत जल्दी बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जल्दी ज़्यादा चिपक जाते हैं, और उसको निकाल के दूसरे दिन सुबह माशा मुरकुटे ले जाओ मारभत कह के उस पलाश के पत्तों को गांव के बॉर्डर पे डाल दिया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि घर में जो रोग रही है वो चली जाए और शांति जो है वो घर में है। तो बहुत सारे रीज़न है। कोई मारभत भी यह सिस्टम गोंडियनों से निकली है, मारभत सिस्टम भी, क्योंकि इसे वेंकटेश आतराम जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ये मारभत हो गया, या ये सभी पंडुम जो है, इसे पंडुम ही कहेंगे हम लोग, ये पंडुम है। और नारायण मरकाम जी हमेशा बताते हैं पंडुम का अर्थ यही होता है कि व्यवस्था को बनाए रखना, जिसे पंडुम कहते हैं। मेरे दादा की पीढ़ी ने किया, मेरे पापा की पीढ़ी ने किया, आज मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चा करेगा, तो ये पंडुम है, जिसे व्यवस्था को बनाए रखने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी मैं एक चाहता हूँ, ये गोंड लोगों का त्यौहार है, गोंडियनों ने शुरू किया, ये बात डेफिनेटली सही है, क्योंकि वो कृषि प्रधान है, उनके कल्चर में है। लेकिन कोई भी ना करे ये बात नहीं है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय इस त्यौहार में शरीक होते हैं, अपने अपने जो उनके पास कोंदे होते हैं, बैल होते हैं, उनको सजाते हैं, मानते भी हैं। तो उनको उनकी तरह से मानने दें, उनका विरोध ना करें, क्योंकि हम ट्राइब हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। सभी के लिए यह त्यौहार है और सभी इनको मना सकते हैं। सिर्फ एक रखिएगा कि इसका जो रीज़न है कि हम फसल जब दूध निकलता है तब भी हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं और फसल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम कृषि प्रधान लोग थे। तो इसलिए ये जो रीज़न था ये बताना ज़रूरी समझा, इसलिए आज सवेरे सवेरे वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पोरे का जो महत्व है वो लोगों को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।